नमस्कार दोस्तों, तो मधुमक्खी पालन की इस वीडियो सीरीज में हम उस टॉपिक पे पहुंच चुके हैं जिसके लिए मधुमक्खी पालक या बीकीपर मधु पालन करता है, यानी शहद को एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस में, मोम की एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस में उसको प्रोसेसिंग कैसे किया जाए। हनी एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग एंड बी वैक्स एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग, शहद का निष्कासन और उसका प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग, निष्कासन यानी एक्सट्रैक्शन, और उसी तरह मोम का प्रसंस्करण यानी उसकी प्रोसेसिंग कैसे की जाए और उसका निष्कासन या एक्सट्रैक्शन किस तरह से हम करते हैं जिससे कि उनकी गुणवत्ता भी बनी रहे। दोस्तों, अगर वीडियो ज्यादा लंबी होगी तो आप ऐसा करें कि डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन के हिसाब से आप अपना टॉपिक सिलेक्ट करें। जैसे अगर आप शहद का निष्कासन देखना चाहते हैं या उसकी प्रोसेसिंग देखना चाहते हैं तो आप उसी पे क्लिक करें और सीधा टॉपिक वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, और जिनको बी वैक्स के ऊपर देखना है तो वो दे सकते हैं। और एक अन्य टॉपिक हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि घरेलू विधि से हम शहद का उसका प्रसंस्करण कैसे कर सकते हैं, उसकी प्रोसेसिंग कैसे कर सकते हैं घरेलू विधि से। दोस्तों, यद्यपि मधुमक्खी पालन से अनेक लाभकारी पदार्थ हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश में ज्यादातर शहद और मोम मुख्य रूप से उत्पाद इसके माने गए हैं। इनको निकालकर और उसको प्रसंस्कृत करके इनको बेहतर गुणवत्ता के उत्पादन प्राप्त किए जा सकते हैं, जिनकी बाजार में बेहतर कीमत हमें मिलती है। कुछ तकनीक का विवरण के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले बात करते हैं शहद के निष्कासन और उसके प्रसंस्करण में हनी का एक्सट्रैक्शन और उसकी प्रोसेसिंग। दोस्तों, मधुमक्खी पालन का मुख्य उद्देश्य या उसका मेन एम होता है शहद एवं मोम उत्पादन करना, बीवैक्स का उत्पादन करना। बक्सों में स्थित शर्तों में 75 से 80% कोष्ठों को मक्खियों द्वारा मोमी टोपी से बंद कर देने पर यदि उनसे शहद निकाला जाए, यानी जब 75 से लेके 80% जब कैप्ड हो जाएगा हनी, उनको मधुमक्खियां सेल्स को बंद कर देंगी। अगर आप उनसे निकालते हैं शहद तो वो परिपक्व शहद माना जाता है, यानी राइप शहद माना जाता है। बिना मोमी टोपी से बंद कोष्ठों का शहद अपरिपक्व होता है, वो अनराइप होता है। जिनमें अनकैप्ड जो सेल्स होते हैं उनमें जो शहद होता है वो अपरिपक्व होता है, उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है और उसको बाद में उसकी फर्मेंटेशन होने का डर रहता है, यानी वो खट्टा होने का डर रहता है, वो खराब होने का चक्कर रहता है। इसलिए हमें शहद जो निकालना है वो सिर्फ जो परिपक्व शहद है, यानी जो मोमी टोपी से बंद शहद है, उसको निकालना है। मधु निष्कासन का कार्य साफ मौसम में दिन के समय छत्तों के चुनाव से आरंभ करके शाम के समय शहद निष्कासन प्रक्रिया से समाप्त करना चाहिए, अन्यथा मक्खियां इस कार्य में बाधा उत्पन्न करती हैं। शहद से भरे छत्तों को बक्से में रखकर ऐसे सभी बक्सों को किसी कमरे या खेत में बड़ी मच्छरदानी के अंदर रखकर मधु निष्कासन हमें एक्सट्रैक्शन करना है। अब शीलन चाकू को गर्म पानी में डुबोकर, जो हमारा अनकैपिंग नाइफ है उसको गर्म पानी में डुबोकर एवं कपड़े से पोंछकर काटते हुए मोम की टोपियां हटानी। छत्ते को शहद निकालने वाली मशीन में रखकर, यानी हनी एक्सट्रैक्टर जिसको बोलते हैं, यंत्र को घुमाकर बारी बारी से छत्तों को पलट कर, यानी फ्रेम्स को दोनों तरफ, पहले एक तरफ करेंगे फिर दूसरी तरफ पलट कर दोनों ओर से शहद निकाला जाता है। इस शहद को मशीन से निकालकर टंकी में लगभग 48 घंटे तक पड़े रहने देने चाहिए। ऐसा करने पर शहद में मिले हवा के बुलबुले और मोम और इत्यादि जो भी वो शहद की ऊपरी सतह पर और मैली वस्तुएं पेंदी में बैठ जाती हैं। शहद को पतले कपड़े से छानकर स्वच्छ एवं सूखी बोतलों में भरकर हम फिर आगे बेच सकते हैं। शहद निष्कासन के समय हमें कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे शहद निष्कासन हेतु हनी एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस में स्वस्थ एवं मजबूत वंश का ही हमें चुनाव करना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि खेत या बागान में फूल खिल जाने पर मधुमक्खी के बक्सों को इस तरह से रखें कि बक्सों की आपस की दूरी 6 फीट एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी 10 फीट से कम ना हो, यानी रो टू रो 10 फीट से कम ना हो, ताकि मधुमक्खियों की कार्य करने की क्षमता को कोई हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े, प्रतिकूल इफेक्ट ना पड़े, प्रभाव ना पड़े। और अन्य हमें बिंदु ध्यान में रखना है कि शहद निष्कासन के लगभग हमें पूरा शहद एंटायर हनी जो उन्होंने स्टोर किया कॉलोनीज में, उस सारे शहद को नहीं निकालना है। ये डिपेंड करता है कि स्ट्रेंथ कितनी है कॉलोनी की। हमें कॉलोनी में, हर एक कॉलोनी में कम से कम 5 से 10 किलोग्राम शहद एपिस मेलिफेरा के केस में और 2 से 3 किलोग्राम शहद एपिस सिराना के केस में। अगर गर्मियां हैं या फिर मानसून है, उस समय का जो अभाव पीरियड है, उस टाइम पे इतना शहद हमें रख देना चाहिए, कम से कम 5 से 10 किलोग्राम एपिस मेलिफेरा के केस में और 2 से 3 किलोग्राम एपिस सिराना के केस में। सारा शहद हमें नहीं निकालना है,
समर और मानसून के डर्थ पीरियड होते हैं जो अभाव के समय होता है। शहद निष्कासन के लगभग 21 दिन पूर्व शिशु खंड यानी ब्रूड चैम्बर है और जो मधु खंड है यानी जो हनी चैम्बर है या सुपर जिसको बोलते हैं, उसके बीच हमें रानी रोकपट लगा देना चाहिए, क्वीन एक्सक्लूडर लगा देने चाहिए, ताकि रानी मधुमक्खी मधु खंड में जाकर जो हनी वाला खंड है उसमें अंडे ना दे दे। ध्यान नहीं देने पर रानी मधुमक्खी मधु खंड में अंडे दे देगी। इस तरह के फ्रेम से शहद निकालते समय अंडा, लार्वा इत्यादि शहद में मिल जाते हैं, जो न केवल शहद की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी, बल्कि मधुमक्खियों की संख्या को भी प्रभावित करता है। अगला पॉइंट हमने ध्यान में रखना है कि मधुमक्खियां छत्तों में शहद पक जाने पर कोष्ठों के मुंह को मोमी टोपी से बंद कर देती हैं। शहद निष्कासन हेतु मधु खंड से सिर्फ ऐसे छत्तों का चुनाव करना चाहिए जिन छत्तों में कम से कम 3/4 जो कोष्ठ है वो बंद हो जाएं तथा अंडे, शिशु या पराग उसमें ना हो। इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। शहद निष्कासन का कार्य जो हम हनी एक्सट्रैक्शन की जो प्रोसेस है वो हमेशा बंद या मौन रोधक कमरे में या मच्छरदानी का घर बनाकर उसके अंदर करनी चाहिए, जिससे मधुमक्खी अंदर ना जा सके। निष्कासन का कार्य हमेशा दोपहर में करना चाहिए, क्योंकि दोपहर तक मधुमक्खियां मधु एकत्र करने में अधिक क्रियाशील रहती हैं। यदि शहद निष्कासन स्थान कोई कमरा हो तो उसके तापमान को कृत्रिम गर्मी द्वारा, आर्टिफिशियल अगर आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं तो 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक रखें। शहद निकालने से पूर्व मधु निष्कासन यंत्र यानी एक्सट्रैक्टर, शिलन छुरी, कैपिंग नाइफ, शिलन थाली या ड्रिपिंग ट्रे जिसको बोलते हैं आदि को गर्म पानी से अच्छी तरह धो लेना चाहिए, उससे पहले शहद निकालने से पूर्व। मौन गृह के मधुखंड में शहद से भरे छत्तों पर बैठी मधुमक्खियों को मधुमक्खी ब्रश की सहायता से मौन गृह में ही झाड़ देना चाहिए। इस तरह से मधु से भरे फ्रेमों को खाली मौन गृह में रखकर शहद निकालने वाले कमरे या मच्छरदानी से बने घर में इकट्ठा करते जाते हैं। इसके बाद एक एक करके इन फ्रेमों की शिलन थाली में रखकर, ड्रिपिंग ट्रे में रखकर बंद कोष्ठों को इस तरह काटना चाहिए ताकि कोष्ठ खराब ना हो। छिले हुए फ्रेमों को मधु निष्कासन यंत्र में रखकर उसके हैंडल को पहले धीरे धीरे और बाद में उसकी चाल बढ़ाकर 300 चक्कर प्रति मिनट या 300 रेवोल्यूशंस पर मिनट, 150 से लेकर 300 चक्कर मिनट आप घुमाएंगे। इस तरह यंत्र को 1-2 मिनट तक चलाने से एक तरफ का शहद निकलेगा, फिर उसी फ्रेम को घुमाकर दूसरी तरफ के शहद को निकाल लेना चाहिए। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी और शहद यंत्र की पेंदी में इकट्ठा होता जाएगा, नीचे इकट्ठा होता जाएगा। तली में एकत्र हुए शहद को यंत्र में लगे नल की सहायता से निकाल ले और सूती कपड़े से छान लेना चाहिए उसी टाइम, क्योंकि शहद उस टाइम पे थोड़ा गर्म होता है तो इजीली वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। शहद निष्कासन के उपरांत सभी यंत्रों या कमरों को भली भांति पानी से धो दें। निकाले गए शहद को सफेद सूती कपड़े से छानकर स्टील के बर्तनों में कुछ समय के लिए आप रख सकते हैं। अब शहद की प्रसंस्करण है जो उसकी प्रोसेसिंग अगर घरेलू विधि से आप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। शहद निकालने के बाद उसमें अनेक अशुद्धियों जैसे पानी की अधिक मात्रा, पराग, पोलन जिसको बोलते हैं मोम, बी वैक्स एवं कीट के कुछ भाग मौजूद रह सकते हैं। इन अशुद्धियों को हटाने के लिए शहद का प्रसंस्करण जरूरी होता है। इसके लिए बड़े बर्तन में पानी रखकर गर्म किया जाता है तथा पतले कपड़े से छानकर शहद को छोटे बर्तन में रखते हैं। पानी के बीच छोटे बर्तन में शहद को चम्मच द्वारा हिलाते रहें ताकि सारा शहद एक समान गर्म हो जाए। हमें डायरेक्ट नहीं गर्म करना है, पहले पानी में रखना है उसको, फिर उसको पानी गर्म हो जाएगा तो अन्य बर्तन में शहद को लेंगे, उसको उस गर्म पानी में डालेंगे, फिर शहद इनडायरेक्टली गर्म होगा गर्म पानी से। जब शहद 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाए तब शहद वाले बर्तन को पानी वाले बर्तन से अलग कर दें। इस गर्म किए गए शहद को फिर से बारीक छलनी द्वारा छानकर टोंटी लगे स्टील के ड्रम में हम भर देते हैं। जब शहद ठंडा हो जाए तब ऊपर जमी मोम के परत को कड़छी से हटाकर टोंटी द्वारा शहद को बोतलों में भर लिया जाता है। तो इस तरह से शहद का प्रसंस्करण हम घरेलू विधि से कर सकते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट आ जाता है वीडियो का कि मोम का निष्कासन एवं प्रसंस्करण, बी वैक्स की एक्सट्रैक्शन और उसकी प्रोसेसिंग हम कैसे करें। शहद के बाद दूसरा मूल्यवान तथा उपयोगी पदार्थ है जो मधुमक्खियों से मिलता है वो है मोम, बी वैक्स। इसी से मधुमक्खियां अपने छत्ते बनाती हैं। मोम बनाने के लिए मधुमक्खियां पहले शहद खाती हैं, फिर उससे गर्मी पैदा करके अपनी ग्रंथियों द्वारा छोटे छोटे मोम के टुकड़े बाहर निकालती हैं। पुराने छत्तों से मोम काटकर
उबलते हुए पानी में डालकर पिघला लेते हैं और ऊपर तैरते हुए मोम को निकाल लिया जाता है। इस मोम को साफ करने के लिए 2 से 3 बार पानी में पिघलाकर ठंडा कर लेते हैं। प्रत्येक बार जमे हुए मोम की तलहटी पर लगी गंदगी चाकू से काटकर अलग करते रहना चाहिए। तो इस तरह से मोम का भी निष्कासन एवं प्रसंस्करण हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने शहद का प्रसंस्करण और उसकी एक्सट्रैक्शन या जिसको निष्कासन जान ली, और उसी तरह बी वैक्स की निष्कासन और उसका करण, और शहद को घरेलू विधि से हम किस तरह से प्रोसेस कर सकते हैं, प्रसंस्करण कर सकते हैं, उसके बारे में जाना। अगर आपको लगता है इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन वो आपके किसी अन्य मित्र को भी काम आ सकती है तो जरूर आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।